मालिक तारा है। वो लोग रुपया तो जरूर हासिल कर लेते हैं, पर क्या लोगों के दिलों में जगह भी हासिल कर पाते हैं? अगर कर पाते तो पिछले इलेक्शन में जनता सिर्फ पूंजीपतियों को ही वोट देती और सारे पूंजीपति इलेक्शन जीत जाते और अपनी सरकार बनाते। पर आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इंसान अपनी पूंजी अपने रुपयों के लिए नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर, अपनी इंसानियत के लिए माना जाता है। विकेट का दिवाला निकल गया। मैं यही बात कहने आप लोगों के सामने आया हूं, लेकिन मजबूर था अमित राय जी। आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी नेकीराम जी के नाम पर लिख दिया था, मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता। मेरे बचपन का दोस्त, मेरे भाई जैसा, मेरी ही पीठ में छुरा भोंकेगा। जी हाँ, आपका दिवाला निकाला। हेलो, अमित स्पीकिंग। नेकीराम जी ऊटी गए हैं। ऐसा करो, ऊटी लाइटनिंग कॉल बुक कर लो और मेरी नेकीराम से बात कराओ। अच्छा। हाँ। कुछ लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, सब वो कैसे बड़े अच्छे आदमी थे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। मिस्टर अमित राय, कुछ दिन पहले आपकी राय इंडस्ट्री ने हमारे बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था। अब उसका क्या होगा? हमने जो राज स्टॉक आपको सप्लाई किया था, उसका 1.25 लाख अभी तक नहीं मिला। हमने नया एयर कंडीशन प्लांट लगाया, उसका 15 लाख बाकी है। हमने सुना है आपकी कंपनी का दिवाला निकल गया है। अब हमारा क्या होगा? देखिए सज्जनों, आपकी ये रकम डूबेगी नहीं। मैं ये मकान बेचकर आपके सारे... जी नहीं, ये मकान कंपनी के नाम पर था। कंपनी के साथ साथ ये भी गया। कुछ दिनों के बाद ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा। हेलो, या पुट मी ऑन। हाँ जी, मैं नेकीराम बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, नेकी। अरे भाया बोलो। नेकी, ये तुमने क्या किया? अजय, हमने क्या किया? तुमने मुझे दिवालिया बना के रख दिया है नेकी। सारा कारोबार चौपट करने से पहले लाखों का कर्ज बढ़ा गए। ऐसा क्यों किया नेकी, तुमने क्यों? जब तुम मोहताज थे तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था। तकाजे वाले मेरी जान को पड़े हैं। कैसे चुकाऊं? कहां से लाऊं लाखों की रकम? मुझे बोर मत कर, माय टाइम इज वैल्यूफुल। नेकी, हेलो हेलो। मेरी बात तो सुनिए, सच मानिए, अमित बंबई गया है। ओहो, बस कीजिए देवी, बस कीजिए। 5 दिन से आप यही राग अलाप रही हैं। अंदर जाकर उससे कह दो, आज तो हम मिलकर ही जाएंगे। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ बोलो ना। जाओ। अब मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा अमित अभी तक नहीं लौटा। अरे क्यों झूठी कसम खा रही हो? अरे आखिर एक दिन मरना है या नहीं? ऊपर जाकर खुदा को काला मुंह दिखाओगी क्या? बंद करो ये बकवास। मेरी गैर हाजिरी में मेरी माँ का अपमान करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। I said get out। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हम तुम्हारे मेहमान बनने नहीं आए। हमारे 7 लाख रुपए दे दो, फिर हम फौरन जाते हैं। 7 लाख देते वक्त आपने ये भी तो कहा था, रकम भले डूब जाए, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कब कहा था? सपने में सुना क्या? 7 लाख की रसीद रख छोड़ी है। क्यों जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं शाम तक आपको 2 लाख रुपए देने की कोशिश करूंगा। अरे बाकी रकम का क्या होगा?
अगर नहीं दे सका तो मेरे सारे बाग बगीचे आपके हैं। तैयब जी भाई, शाम तक 2 लाख रुपया कहां से लाएगा? बस अब ये बाग बगीचे और घर अपना ही समझो। चलो 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 चलो। क्या कहा? अमीर सेठ है? अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। यस सर। मुनीम जी, अमीर सेठ आइए ना, अंदर आइए ना, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए ना, बैठिए। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? आप तो जान चुके होंगे मेरा कारोबार टूट गया है। इस वक्त आप मेरी कुछ मदद। जरूर जरूर मुनीम जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या हो गया सेठ जी? तिजोरी में जितना रुपया है सब यहाँ ले आओ। जी कुछ भी नहीं है, सारा रोकड़ा तो माल खरीदने में चला गया और बैंक। हाँ हाँ, बैंक में से ले आइए। यही तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी कि बैंक में कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं? कुछ समझ में नहीं आता। बैंक में भी पैसे नहीं, अब कहां से ला कर दूं? कैसे करूं? ये फोटो यहां किसने रखा? बड़े बदतमीज है। मैंने दफ्तर साफ करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक कीमती फोटो इस कचरे के डब्बे में रखा जाए। ये फोटो अब आपके लिए कीमती नहीं गोविंद सेठ, मेरे लिए कीमती यादगार है। आप जैसे बड़े लोग कभी मेरी इज्जत तो करते थे। नमस्ते। वो ताड़ गया है सेठ जी, हम लोग बहाना बना रहे हैं। अरे ताड़ने दो, पिंड छूटेगा। वो अब यहाँ कभी ना आएगा। बरखुरदार, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है कि मैंने फसल के 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जरूर किया था, मगर अगले वर्ष कायदे से। मेरी मजबूरी ना होती काका तो अगले बरस क्या मैं आपसे सारी जिंदगी नहीं मांगता। मुझे अपना घर बचाना है, वरना माँ और बहन के सर पे छप्पर भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? झोंपड़ों पे भी तो छप्पर होता है। क्या? अरे भाई, तुम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हो कि तुम्हें झोंपड़ा भी ना मिल सके। अपनी माँ को वहीं ले जाओ। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपकी बेटी भी जाकर झोपड़ों में रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई का ऐलान हुआ था। और बरखुरदार, मैं अब वो सगाई तोड़ रहा हूँ। डैडी! सुनीता, बच्ची हर बात में दखल नहीं दिया करते कायदे से। डैडी 1 मिनट। नहीं नहीं, जाओ, अंदर जाओ, डैडी! अंदर जाओ जी। डैडी! खंडाज काका प्लीज हमारी सगाई मत तोड़िए। मैं आपकी बेटी को ब्याह कर झोपड़ी में नहीं ले जाऊंगा। मेरे पास जब फिर से जायदाद होगी, गाड़ियां, नौकर चाकर होंगे, तब शादी कीजिएगा। हाँ, सपने देखना छोड़ो। तुम अब कभी धनवान नहीं बन सकोगे। लोगों का वक्त सदा एक सा नहीं रहता, बिगड़ता है तो संवरता भी है। और फिर माँ को बड़ा अरमान था कि सुनीता उनकी बहू बने। जब था तब था, अब उनसे कह दो अपनी हैसियत की बहू ढूंढे। मैं भी सुनीता के लिए आपको आप कमाई वाला बर्ड ढूंढूंगा, बाप कमाई वाला मूर्ख नहीं जो अपनी दौलत लुटवा दे और फिजूल खर्चियां करके अपना दिवाला पिटवाए। दान पुण्य की जिस आदत को कल आपने महान कर्म कहा था, जिसके लिए मुझे हार पहनाया था, आज वो फजूल खर्ची है आपकी नजरों में। उस आदत का फायदा तो आपने भी उठाया है धनराज काका। बिना लिखत पढ़त 2 लाख का माल ले गए। मैंने तुमसे कहा अगले बरस में तुम्हारा रुपया लौटा दूंगा। अब जाओ, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं कारोबार वाला आदमी हूं, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूं मैं। अमित सुनो, ये रखो। क्या है इसमें? कुछ रुपया है और बाकी जेवरत है। माँ अपने दहेज में लाई थी और मेरे लिए छोड़ गई। तुम्हारे इस वक्त पर काम आ जाएंगे। ये दीदा दलेरी, अपने मतलब के लिए मेरे घर में आकर मेरी बेटी को चोरी करना सिखलाते हो? यही कैरेक्टर तुम्हारा? मुझे गुमान भी नहीं था कि तुम इस तरह की होश से निकलोगे। डैडी, इन्हें कुछ मत कहिए, मैं अपनी मर्जी से। तुम चुप रहो, तुम इसके बहकावे में आ गई हो। देखो मिस्टर, चले जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर में कदम रखा तुम्हारे अच्छा नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं डैडी। हाँ, तू कहाँ चली? छोड़ दो डैडी। अरे पगली हो गई है क्या? डैडी, चल। अमित, डैडी चल। छोड़ दीजिए। चल।